In today's lecture, we will study semantics in detail. What is semantics? Semantics is the study of meaning of words, phrases, and sentences. Semantics is usually associated with literal meaning, whereas pragmatics is related with the connotative meaning. अब literal meaning का मतलब लफ्ज़ी मतलब पे जाना है आपने, ये नहीं सोचना कि जो शख्स वो चीज़ पढ़ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या होगा, बैकग्राउंड के हिसाब से उसका मीनिंग क्या होगा, वो शख्स रीडर की थॉट्स क्या होंगी, ये सब चीज़ें आपने नहीं देखनी, ठीक है। और इट एक्सप्लेन्स रेफरेंशियल मीनिंग एज अपोज टू एसोसिएटिव मीनिंग। रेफरेंशियल मीनिंग कौन सा है? रेफरेंशियल मीनिंग वो दोज कॉन्सेप्ट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू द लिटरल यूज़ ऑफ वर्ड्स। तो आपको पता चला कि रेफरेंशियल मीनिंग जो है वो लिटरल मीनिंग को कन्वे करता है, लफ्ज़ी मतलब चीज़ों का बताता है। जैसे अगर हम एक वर्ड पढ़े नीडल, तो हम उस वर्ड को पढ़ के हमें माइंड में आता है एक थिन और शार्प स्टील का इंस्ट्रूमेंट होगा, तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। जबकि इसका इमोटिव या रेफरेंशियल जो एसोसिएटिव मीनिंग है वो होगा कि कोई चीज़ हर्टिंग होगी, कोई निटिंग के लिए कोई चीज़ यूज़ होगी या कोई पेनफुल चीज़ होगी, तो ये जो मीनिंग इसका एसोसिएटिव मीनिंग है इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे सिमेंटिक्स में। हम सिर्फ सिमेंटिक्स में इतना इंक्लूड करेंगे कि कोई थिन शार्प स्टील का इंस्ट्रूमेंट है। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट्स जो कि सिमेंटिक्स से रिलेटेड हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ पॉलीसेमी। पॉलीसेमी क्या है? इट इज़ स्टडी ऑफ मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स, जैसा कि स्टार्स। अब स्टार्स जो हैं वो आसमान वाले भी हो सकते हैं, स्टार्स जो मूवीज़ में आते हैं, ड्रामाज़ में होते हैं, वो भी हो सकते हैं। रन, अब रन ह्यूमन भी कर सकता है, स्ट्रीम्स भी कर सकती हैं, कोई मशीन भी कर सकती है। हेड ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है। इसके अलावा किसी भी इदारे के जो सरबराह होते हैं उनको भी हम हेड कहते हैं। तो पॉलीसेमी बेसिकली एक ही वर्ड ऐसा जो कि डिफरेंट मीनिंग से एसोसिएटेड हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ सिनोनिमी। सिनोनिमी इज़ द वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे सेम मीनिंग बट इज़ ऑलवेज पार्शल। उनका मीनिंग तो सेम होता है वो, बट पार्शल मीनिंग होता है और एग्जैक्टली सेम मीनिंग नहीं होता। जैसे हम वर्ड कहें ब्रॉड और वाइड, अब ब्रॉड और वाइड का मीनिंग तो सेम है लेकिन इनका सेंस डिफरेंट है जिसमें ये यूज़ होगी, ठीक है। अगर कोई स्ट्रीट है तो हम कहेंगे स्ट्रीट इज़ वाइड, लेकिन अगर कोई चीज़ को हम ब्रॉडली स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको वाइड नहीं कह सकते, हम उसे कहेंगे आई एम स्टडिंग दिस इन अ ब्रॉड सेंस। इसी तरह आलमोस्ट और नियरली, हार्ड और डिफ़िकल्ट, ये इनके मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम है बट दे आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ एंटोनमी। एंटोनमी इज़ ऑपोजिटनेस ऑफ मीनिंग, वो वर्ड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब हम इनके एंटोनमी के आगे से 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ ग्रेडेबल, सेकंड इज़ नॉन ग्रेडेबल एंड थर्ड इज़ रिवर्सिव्स। ग्रेडेबल कौन सा है? बेसिकली ये ग्रेडेबल क्यों है? क्योंकि ये इनके अंदर कंपैरिजन्स होते हैं, डिग्रीज़ होती हैं और ये एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे बिग, स्मॉल, गुड, अब इनके अंदर कंपैरिजन्स कैसे होंगे? स्मॉलर, बिगर, स्लोअर, कोल्डर, ओल्डर, तो ये सारे ग्रेडेबल एंटोनिम्स हैं। सेकंड इज़ नॉन ग्रेडेबल। नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स जो हैं इनको भी हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर एक पेयर जो है दूसरे की असर्शन को डिनाई करता है। जैसे अगर एक चीज़ है तो दूसरी नहीं होगी। जैसे अगर कोई कहे आई एम नॉट सिंगल, तो इसका यही मतलब है कि वो मैरिड है। अगर वो कहे ही इज़ नॉट ट्रू, तो इसका यही मतलब है कि वो फॉल्स है। इसी तरह माई पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, इसका यही मतलब होगा कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो जब एक चीज़ का ना होना दूसरी चीज़ के होने को जो है वो शो करे तो दैट इज़ नॉन ग्रेडेबल और कम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंटोनमी। थर्ड इज़ रिवर्सिव्स। ये रिवर्सिव्स क्या हैं? ये कन्वर्सली रिलेटेड वर्ब्स हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट रिलेटेड हैं। जैसे एंटर, अगर कोई एंटर होता है तो उसका ऑपोजिट क्या है? वो एग्जिट होगा। अगर कोई चीज़ कोई पैक करता है तो उसका ऑपोजिट वो अनपैक करेगा। लैंड मतलब पैसे उधार देना, एंड बोरो मीन्स उधार लेना। तो ये ऑपोजिटली रिलेटेड वर्ब्स हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं, दैट इज़ हाइपोनमी। हाइपोनमी क्या है? रिलेशनशिप ऑफ इम्प्लिसिट इंक्लूजन इज़ कॉल्ड हाइपोनमी। अब इम्प्लिसिट इंक्लूजन का क्या मतलब है कि एक ही चीज़ जो है उसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हम एक वर्ड हमारे माइंड में आ जाता है तो उसके रिलेटेड डिफरेंट कैटेगरीज हमारे माइंड में आ जाती है।
इट इज़ यूजुअली एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला मतलब डिफरेंट चीज़ों को अंदर समोई हुई होगी। जैसे वेजिटेबल से मुराद बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, और किसी एक वेजिटेबल का हम नाम लें तो जाहिर है वो वेजिटेबल की कैटेगरी में आएगी। एनिमल हैं, इंसेक्ट हैं। अब इनके अंदर ये अम्ब्रेला टर्म्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, एनिमल्स सारे शामिल हो सकते हैं। Next concept is prototype. What is prototype? The idea of characteristic instant of a category is called prototype. अब characteristic instant का क्या मतलब है कि जब किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उस हमारे माइंड में जो इमेज बनता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसका वो जो कि वो कैसा होगा, वो प्रोटोटाइप। जैसे अगर हम बर्ड सुने, अगर हमारे सामने बर्ड वर्ड बोला जाए तो हमारे माइंड में एक ऐसा जानवर आता है जिसके विंग्स होंगे, फीदर्स होंगे, तो वो जो हमारे माइंड में इमेज आता है दैट इज़ प्रोटोटाइप ऑफ वर्ड। Next concept is homophones. What are homophones? Homophones are two or more words with same pronunciations. For example, flower, flower, एक flower का मतलब है आटा, दूसरे का मतलब है फूल। मीट, मीट, एक का मतलब है मिलना, एक का मतलब है गोश्त। तो जब जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होगी बट डिफरेंट मीनिंग है, दैट आर होमोफोन्स। दैट इज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या है? व्हेन वन वर्ड हैज़ टू और मोर रिलेटेड मीनिंग्स। जैसे अगर हम बैट कहें तो एनिमल भी हो सकता है और क्रिकेट वाला बैट भी हो सकता है, तो एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग्स होंगे तो वो होमोनिम्स होगा। रेस, अगर कोई वर्ड बोले तो रेस का मतलब मुकाबला भी हो सकता है, और रेस का मतलब कोई एथनिक ग्रुप, यानी फलाना ब्लैक रेस से है, फलाना वाइट रेस से है, ये भी मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सिमेंटिक्स इज़ मेटोनमी। What is metonymy? Metonymy are different words that are used for a single concept. जैसे किंग, किंग को हम क्राउन से भी रिलेटेड करते हैं। अगर कोई क्राउन वर्ड बोले तो उससे भी हमें माइंड में किंग ही आता है। अगर इसी तरह अगर कोई कहे कि रूफ़, तो जब कोई शख्स रूफ़ बोलता है तो हमारे माइंड में हाउस आता है। तो हाउस और रूफ़ दोनों एक दूसरे के की सब्सटीट्यूशन में यूज़ किए जा सकते हैं। इसी तरह जब प्रेसिडेंट कोई बोलता है या वाइट हाउस बोलता है तो हमारे माइंड में ज़ाहिर है प्रेसिडेंट हाउस ही आता है। I hope the concepts related to semantics are clear. If you have any confusion, you can ask in the comment box. Thanks for watching my video.